मुझसे प्यार मत करो, और जो मेरी आंखों को अच्छा लगे, प्यार करने वाली आंखें या चेहरे के लिए, या कोई भी ऐसी चीज जो बाहर से अच्छी लगे, नहीं और ना दिल के लिए जो बदल जाए, क्योंकि ये सब खराब हो सकता है और बीमार भी हो सकता है। अगर हम अलग हो जाएं तो छुपाओ एक रियल लड़की की आंख की तरह से, और मुझे अभी भी प्यार करो बगैर किसी वजह जाने। ऐसे वजह हमेशा एक ही रहती है, हमेशा मेरे पास होने के लिए। Geçti, gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni eser yırtar eteğini gülüm. Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülüm. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni eser yırtar eteğini gülün. Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülüm. Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeni eser yırtar eteğini gülüm. Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülüm. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. गुड मॉर्निंग उमर सर। गुड मॉर्निंग। सिनान अपने रूम में है? हाँ, वो रूम में है। उमर सर, आर्ट डिपार्टमेंट आपके न्यू डिजाइनिंग की कंफर्मेशन चाहता है। आप कहें तो मैं चेक कर लूँ? जल्दी करें दारिया। जल्दी? ओके। स्टोर चेंज होने हैं। आपके रूम का सारा फर्नीचर, जनरल एसेसरीज और हर चीज कुशादा होगी, बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं, और शोरूम नया किया जाएगा। ठीक है। इतनी चीजें मैं मैनेज कर रही हूँ, उसके बदले भी सिर्फ ये जवाब। इंसान बोले शुक्रिया दारिया, बहुत अच्छा हो गया।
अगर बोले तो ज्यादा अच्छा रहे। मुझे बहुत थकावट हो रही है, पता नहीं डैफ्नी कैसे बर्दाश्त करती है। मैं शोरूम बनाना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग उमर, कैसे हो तुम? गुड मॉर्निंग। करते हैं इसको। अरे काम के आशिक, बेवकूफ पागल, थोड़ा रुक जाओ, मेरा दिमाग तो खुलने दो। क्या तुम सुबह सुबह शुरू हो गए? तुम एक काम करो, कॉफी नहीं नहीं, मैंने पी ली है, तुम पी लो। हाँ पी लेता हूँ। मेरा ख्याल है हम काम के लिए रेडी हैं बिल्कुल। क्या बोलते हो? हम रेडी हैं और बिल्कुल तैयार हैं। उमर, हमें इसकी स्टडी की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन अभी सुबह सुबह मैं कहाँ से सब कुछ करूंगा? समझा करो। ये बढ़ने का वक्त है सिनान। मेरा मतलब है इतनी जल्दबाजी करना हमें बर्बाद भी कर सकता है मेरे दोस्त। हम संभाल लेंगे मेरे भाई। हम आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहते हैं सिनान। उमर, हम लोग बैंकक्रप्ट हो सकते हैं, समझे तुम? हाँ मैं जानता हूँ, मेरे दिमाग में एक फिजिबिलिटी बनी हुई है। तुम भी देखो, फाइनेंस से बात करो। मेरे ख्याल में हम ये अच्छी तरह कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुम बैठ जाओ। अरे बैठ भी जाओ यार। शुक्रिया। आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, कॉफी पियोगे तुम? नहीं, मुझे नहीं पीनी, शुक्रिया। हमें शॉक कर दिया तुमने यास्मीन, मतलब हमें इसकी तवक्का बिल्कुल नहीं थी। पैशन से मेरे अलग होने की या फिर से काम शुरू करने की? मगर क्यों? सिचुएशन ही ऐसी थी, कह सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक ही जगह तो नहीं रह सकती ना। हम सब तरक्की के लिए ही तो काम करते हैं हमेशा। तुम सेलिंग और कॉन्सेप्ट की फील्ड में एक्सपर्ट हो, तुम्हारा प्रोडक्शन में आना ये सोचने वाली बात है। मैं तैयार हूँ और मेरे प्लान्स भी जबरदस्त हैं। हम तुम्हें दूसरी फर्म की कॉन्सेप्ट की रेडी करने वाली एक फर्म की तरह दिखते हैं। अभी की सिचुएशन में जैसा आपने कहा तो हम इस पर बात करते हैं। वैसे ही मेरी सालों की मेहनत और पोर्टफोलियो है, मैं इसी पर काम करूंगी। कोशिश करेंगे कि तुम्हारी सपोर्ट कर सकें। ठीक है, मैं आपसे इन्वेस्टमेंट करने की उम्मीद करती हूँ। वैसे आप लोगों ने मेरा वर्क शेड्यूल तो देख लिया है ना? हाँ हाँ देखा, मैंने इस बारे में दोस्तों के साथ भी बातचीत की है। हमारा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा नहीं है यास्मीन। डिजाइनिंग में कोई इम्पोर्टेंट नाम नहीं है। हाँ, अगर डिजाइनिंग स्ट्रांग नहीं है तो हमारे लिए कुछ करना फिर बहुत मुश्किल होगा। हाँ, डिजाइनिंग हमारे जो न्यू डिजाइन टीम बनाएगी, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। लेकिन फिर भी मैं सब चेक करूंगी। तुर्की की सबसे अच्छी डिजाइनिंग टीम हमारी कंपनी में होगी। हम न्यू जनरेशन को आगे लाएंगे। तो फिर जब आपके डिजाइन स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर हम बात करते हैं यास्मीन। देखते हैं। ठीक है। ओफ, मैं तो आज पागल हो जाऊंगी। मेरा सर फट रहा है। बस बहुत हो गया। डैफ्ने, मैं कैसे भेजूं अपनी पागल पुप्पी को इस घर से? कोई आइडिया दो मुझे। क्यों, क्या करती हैं वो? जा ही नहीं रही। बस इतना रुकना काफी नहीं है क्या? मम्मी जब से अपने घर गई है तब से एक बार भी घर से बाहर नहीं निकली। हमें एक मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ती। बहुत बुरा हुआ। और तुम्हारा नया घर भी तो अभी रेडी नहीं है। हाँ यार, कुछ टाइम तक रहना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन हम नहीं चाहते। एकदम से रूम में एंटर हो जाती है, बस किसी न किसी बहाने से रूम में आ जाती है। लाउंज पे बैठ जाए, टीवी देख ले, बस सर पे खड़ी रहती है। पता नहीं क्या मिलता है उन्हें। यार वैसे मैं तुम्हें एक बात कहूँ, इस मामले में ना मैं तुम्हें बिल्कुल भी कोई सलाह नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं डिजाइनिंग कोर्स में ना फर्स्ट आई हूँ। क्या? और तुम मुझे अब बता रही हो? और वो लोग मुझे 2000 लीरा तक इनाम दे रहे हैं। ओह वाओ। लेकिन वो रकम मैं लाजमी जाकर पैशंस को दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मेरी एजुकेशन का खर्चा उठाया है। सही कहा। और इस ट्रॉमा का क्या हुआ? कॉल तो नहीं कर रहा वो? नहीं, वो क्यों कॉल करेगा? बहुत समझदार है, बेवकूफ आदमी थोड़ी है। उफ, कितनी अजीब सी जिंदगी है यार मेरी। अब क्या हुआ तुम्हें? जैसे मैं एक ट्रक के नीचे आ गई हूँ। हर रोज सुबह उठकर जब मैं सोचती हूँ तो इतनी तकलीफ होती है ना, बता नहीं सकती मैं तुम्हें। बहुत दर्द होता है, जिसको भी देखती हूँ उमर लगता है मुझे। उमर मेरे ख्वाब में ना आ जाए, इस वजह से जल्दी उठ जाती हूँ यार मैं। कसम से पागल ही हो गई हूँ मैं तो। यहाँ होते हुए भी तुम वहाँ का ही सोच रही हो? मतलब यहाँ तुम्हारा ध्यान नहीं? हाँ सही कह रही हो तुम।
लाइफ कितनी अजीब होती है ना। अक्सर लोग कहते हैं ना ऐसा कि सब कुछ ठीक हो जाता है, मतलब हम दोबारा आमने सामने आएंगे। तुम्हें क्या लगता है, बताओ ना तुम। मैं क्या बताऊं, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें पता होना चाहिए। यार पार्टनर, नाज़मी से मिला था मैं, वो हमसे मीटिंग करने के लिए तैयार है। ग्रेट। क्या कहते हैं हमारे आइडिया के बारे में? बहुत खुश हुए थे। अब वो लोग फाइनेंशियल से रिलेटेड बात करेंगे। देखते हैं क्या बनता है प्लान। जो भी हो सकेगा इस बारे में वो हमसे बात करेंगे। गुड हो गया, सुपर। हमें सॉल्यूशंस के बारे में पता चल जाएगा कि करना है या नहीं करना। हाँ उमर, जानता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तुमने मेरा दिमाग उड़ा के रख दिया यार। कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, हमें मेहनत करनी है। हाँ, ठीक कहा मेरे दोस्त। खैर कल मीटिंग है, हो सकता है हमारे लिए बहुत ज्यादा लकी साबित हो। देखते हैं क्या करना है। ठीक है। और हाँ वो आज का काम, क्या? वो रिपोर्ट्स यास्मीन के जाने से पहले उसने तैयार की थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उसे आगे नहीं बढ़ा सकते। क्या कहते हो इस बारे में? तुम बताओ, क्या जरूरी है उसको भेजना? हम मिस नहीं करेंगे यानी? ठीक है, मिस नहीं करेंगे यानी। वैसे यास्मीन को भेजना हमारे लिए बिल्कुल अच्छा साबित नहीं हुआ। वेट करो, कोई रास्ता ढूंढते हैं। तो कहाँ है वो रिपोर्ट्स? कहीं नहीं, मैंने खुद लोगों से बात की है इस बारे में। यानी स्टाइलिश रिपोर्ट को हमारी एक टीम देखेगी। बस वो उस रिपोर्ट के लिए हमारे पास एक आदमी को भेजेंगे। क्या बोला तुमने? सिनान? क्या? वो स्टाइलिश फोटोज और ओ मारे गए यार। उमर, आ गया दिमाग खराब करने। सॉरी यार। हाय, और मेरी जबरदस्त एंट्री। उमर, मैं आ गया, रेडी हो जाओ। हाय, किसको ढूंढ रहा था मैं? हाँ, उज़ैर। जी हाँ कोरे सर। हाँ, यहाँ आओ, कैफे को साफ कर दो मेरे लिए और अच्छी तरह सेट कर देना, समझ गए ना? हाय, अपने बाल तो देखो, जूने लग रहे हैं। चलो ठीक है कोरे सर। कहाँ से आ जाते हैं, मुझे तो पसीना आने लगा। कोई देखने वाला नहीं है क्या? एक आदमी को इतना पसीना आ रहा है। अल्लाह बर्बाद करे इन्हें, मुझ पर भरोसा ही नहीं है। ठीक है यास्मीन, उसका खुद का नुकसान है। इन्वेस्टर ढूंढना जरूरी है, ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती बिल्कुल भी। क्या है तुम्हारे दिमाग में? मैं क्यों प्रोडक्शन साइड जा रही हूँ? ये सब क्या है? क्या मेरा कोई तजुर्बा नहीं है इस फील्ड में? मैं बहुत सालों से ये काम कर रही हूँ। मेरा भी तो कोई विजन है ना, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं, मेरी डिजाइनिंग टीम काफी नहीं है। मुझे यूथ डायनामिक टीम की जरूरत है। जीनियस के साथ काम करना जरूरी है। तुम बात करते हुए ही अपना खुद का सलूशन ढूंढ लेती हो। यास्मीन, अगर ये काम तुम नहीं कर सकी तो कोई और भी ये काम नहीं कर सकेगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है क्या? है तो, लेकिन तो फिर क्या टेंशन है? छोड़ो। उमर, यार उमर, हाय, मैं आ गया। मुझे अपने ऊपर एक कपड़ा डाल लेना चाहिए, कहीं बुरी नजर ना लग जाए मुझे। हाय हाय, मैं बिल्कुल टाइटैनिक के हीरो की तरह दिखता हूँ। हाय, मैंने सब कुछ सोच लिया मेरी जान। हम तुम्हारे साथ मियामी जाएंगे और वहीं पे फोटो शूट करेंगे। तुम नहीं जाना हमें मियामी वगैरह। हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो तुम भी सुन लो, तुम्हारे भी एक दो फोटो ले लूंगा। कोरे, फालतू बातें बंद करो अपनी। हम सिर्फ 2 फोटो खींचेंगे और कुछ नहीं। हाय, वैसे कोई बात नहीं। चलो इसी बहाने हमारे कुछ टिकट्स तो बच जाएंगे ना। बस तुम्हें ले चलेंगे। नहीं जाना, मुझे बोला ना तुम्हें। मैंने कहा है, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा है। दीवारों पे खींचूं क्या? ऐसा काम मुझसे नहीं होता। कोरे, ये वर्क रिपोर्ट है और बस, हम कोई एल्बम नहीं बना रहे। मेरी जान, इंशाल्लाह तुम्हारा एक म्यूजिक एल्बम भी निकलेगा। मुझे तो लग्जरी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन तुम जैसे लोग मैंने आज तक नहीं देखे। या अल्लाह, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। पिक्चर अच्छी आनी चाहिए हमेशा। हाय, मैं तो बातों बातों में जलील करने लगा। कोरे, हम कहीं नहीं जाने वाले, समझे?
हर चीज तुम्हारे स्टूडियो में शुरू होगी और वहीं खत्म होगी। आज लंच के बाद मैगजीन भी वहीं आ जाएगा, समझे तुम? फिर से तुमने बकवास शुरू कर दी। उमर हटो यहाँ से। उमर 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 क्या है? हाय मेरी जान, गुस्सा तो मत करो तुम, कुछ नहीं हुआ। हम लोग एक काम करते हैं, लंच के बाद मिलते हैं। अभी मैं चलता हूँ, बाय। मैं निकाल दूंगा इसको। ए, मुझे नहीं निकाल सकता। तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मुझे माफ कर दो मेरी जान, माफ कर दो ना, मुझे मत निकालना तुम। एक बात याद रखना, तुम्हारी कंपनी डूब जाएगी अगर मैं गया तो। 2 दिन में डूब जाएगी, देखना। अगर मैं चला गया तो इस कंपनी में कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। तुम एक हफ्ते एक ही सूट पहनोगे। कोरे निकलो। कहो नहीं निकाला। जाओ कोरे। मैं निकलता हूँ। फौरन जाओ। जान मुझे बताओ, मुझे निकाल तो नहीं रहे? मैं नहीं निकाल रहा। हाय, मैं तो पहले से ही जानता था मेरे बिना कंपनी नहीं चल सकती। मैं अपने क्रिएटिव आइडिया से तुम्हारे दिलों पर राज जो करता हूँ, है ना? हाय, और तुम मुझे क्यों निकालोगे? मुझे जैसा पार्टनर तुम्हें और कहाँ मिलेगा, इतना खूबसूरत। चलो मैं परेशान हो गया, अब जा रहा हूँ। हटो यहाँ से, बदतमीज। एक बात बताओ, उसको मार दें क्या? बस मैं और तुम जाएंगे और किसी के जाने की जरूरत ही नहीं होगी। क्या हाल है? मैं ठीक। कल कहाँ चले गई थी तुम? अम्मी की वजह से ना, जब कई बार जवाब नहीं दिया तो पता नहीं क्या हो गया था उन्हें। और अगर मैं नहीं जाती तो कितना अच्छा होता, हम साथ होते। नहीं मेरी जान, फिर से साथ होंगे हम। बल्कि अब तो तुम्हारे बगैर काम में दिल ही नहीं लगता। वैसे आज शाम को क्या कर रही हो? चलो तुमको अच्छा सा खाना खिलाता हूँ। बस मैं एक अच्छी मेहमान नहीं हूँ, मुझे आसानी से कोई चीज पसंद नहीं आती। अच्छा, हम पसंद करवा देंगे, कोई तो होगा रास्ता। हाँ बिल्कुल, सिनान सर की मेजबानी है, पसंद तो आएगी ही। हाँ, मतलब मुझे चैलेंज कबूल है। देख लिया हमने वो चैलेंज उस दिन। तुमने अभी देखा ही क्या है। लेकिन मुझे बहुत एक्साइटमेंट है अभी। शाम के लिए? फिर ठीक है। हाँ, वो मैं कह रहा था कि तुमको इस रिपोर्ट पे हमारे लिए स्टाइलिंग में मदद करना होगी। तुम चाहोगी ऐसा करना? कैसी रिपोर्ट बनानी है ये? उमर और मुझे फोटोशूट के लिए जाना है। कोरे फोटोज लेगा, अगर तुम उसमें हमारी मदद करोगी तो अच्छा रहेगा। क्या तुम आना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, जो भी हो हमारी मॉडल्स बहुत मशहूर हैं और मैं किसी से नहीं भागती। मुझे काम करना अच्छा लगेगा। मेरी बात सुनो, तुमने ये सब कुछ अमेरिका में सीखा है ना? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, मैं कुछ ऑफिस का काम कर लूं? चलो ठीक है, तुम अपना काम करो अभी। हाँ ठीक है। यार कसम से थक गई हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पहनूं, तुम बताओ ना। वो ब्लैक वाला ड्रेस कहाँ गया? वो उमर के घर रह गया वो। तो मंगवा लो ना। हाँ वो तो सही है, लेकिन किससे मंगवाऊँ यार? दारिया से मंगवाऊँ क्या? पागल लड़की है यार वो। तुम्हारे पास तो घर की है ना? हाँ है, लेकिन शायद लॉक चेंज कर दिया हो। बस रहने दो, तुम दोनों के बीच अब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। अरे मेरी जान, क्या हो गया है? ठीक है मंगवा लूंगी ना यार, छोड़ दो ना प्लीज अभी। ओहो, वहाँ तो देखो जरा कौन आ रहा है। मैं तो चली। यास्मीन मैडम। डेफनी। खुशामदीद मैडम। हेलो। तुम्हें यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग है ना? बस काम कर रही हूँ। सेलिब्रेट करती हो? वैसे प्रेजेंटेशन में तुम माहिर हो। हाँ, लेकिन अब कोई मतलब नहीं रह गया है उसका। क्यों? मतलब पता ही है कि अब मैं यहाँ हूँ। डिज़ाइनर के तौर पर किसी कंपनी में काम करना चाहोगी? दरअसल वो मैंने जो फेस किया है उसके बाद बड़ी कंपनी, हमेशा चेहरा बदलने वाले लोग। नहीं मैं नहीं कर सकती, आपको पता तो है, बिल्कुल नहीं कर सकती। नहीं करो ये सब। एक बार आगे बढ़ गई हो तो पीछे नहीं मुड़ो। हम सब आगे बढ़ने की कोशिश में रहते हैं।
जैसे कि मैं अपनी खुद की कंपनी बना रही हूँ। आप पैशन से हाँ, अलग हो गई हूँ। मैं इन्वेस्टर ढूंढ रही हूँ, अपनी खुद की कंपनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सच में? अल्लाह बरकत दे उसमें। हाँ, तुम भी अगर आना चाहो तो। क्या? डिजाइनर के तौर पर तुम मेरे साथ काम करो डैफ्नी। ये हम दोनों के आगे बढ़ने के लिए एक नया रास्ता है। क्या कहती हो? मतलब बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं अभी ये नहीं कर सकती। तुम्हें सोचना होगा, तुम दूसरों से अलग हो, अपने आसपास के और यहाँ के सब लोगों से। तुम्हें अपनी सलाहियतें पहचाननी होंगी। हार मानना तुम्हें नहीं सूट करता। जल्दबाजी नहीं करो, हमारे पास वक्त है। बहुत अच्छे लग रहे हो। अब तुम्हारे सर पे लड़की जैसी कोई मुसीबत ना है। नहीं, ऑलरेडी जिस लड़की को मुझ पर गिरना था वो वैसे ही उसके साथ वो गिर गई है। आइता कोरिश, तुम फिर से आ गए यहाँ। मेरी जान, मुझ पे हर चीज सूट करती है। हाय, मैं जो भी पहन लूं गजब का लगता हूँ उसमें। हाय, स्नान भी आज अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है, अच्छी पिक्चर्स आएंगी तुम्हारी। बस सोते में इसे उतार देना। शुक्रिया गोरे। हाय हाय कोरिश, क्या हुआ? हाय, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं इमोशनल हो गया, मेरी आंखों में आंसू आने लगे। क्यों? हाय, तुम लोग देख नहीं रहे क्या? मुझे कल रात का ड्रामा याद आ गया, उसमें इतना रोया था। कोरिश, तुम प्लीज मत रो, मतलब अभी मत रो। लड़की मेरे इमोशंस हैं कि बस। तुमने क्या नाकामी देखी है मेरी? हाँ, सुनो मेरी एक बात, तुम दोनों दांतों से एक च्युइंगम तक नहीं चबा सकते। खैर, ये अब सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गया है। हाय, ये दुनिया इतनी बुरी है, कहाँ से आ गया मैं इसमें। हाँ। वैसे इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। कोरिश, बस भी करो तुम। अगर तुम ना बोलो ये सब चीजें अच्छा तो अच्छा ठीक है, चुप। हाय, तुम्हारी पिक्चर्स कौन लेगा? मैं, कोरे नाम है मेरा। कोरे के हाथ में जादू है, पूरा इस्तांबुल इस बात को जानता है। मेरा कोई मुकाबला नहीं, इसीलिए लोग मुझे कोरे कहते हैं। कहा गया फिर से दिमाग। हाय, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? अल्लाह ने तुम्हें चांस दिया है, चलो मैं ही बनाऊंगा पिक्चर। शुक्रिया कोरे। कोई बात नहीं मेरी जान। हाय, खैर तुम रुको, मुझे अपने बहुत सारे काम करने हैं। उफ, मैंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सोचा है मेरी जान। एक आम सा इंसान अपनी कामयाबी की तरफ जाते हुए। हाय अल्लाह, इतना अच्छा शूट करूंगा मैं सीन को। बेफिक्र हो, वैसे ही हम हैंडसम हैं। मेरी जान, मैं भी यही कह रहा हूँ। वैसे तुम अभी भी पागल लगोगे उमर के सामने। पूरा इस्तांबुल में मेरे पिक्चर्स के चर्चे होंगे। हाय, और कर दिया तुमने। चलो जाओ यहाँ से। हेलो, कैसी हो मेरी जान? वो बस बोलता ही रहता है। सच बोलूं तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। तुम बहुत हैंडसम दिख रहे हो आज। मुझे अब जेलसी हो रही है मैगजीन से। स्पेशल बना रही हो क्या? सलाम। चलो अब शुरू करते हैं। हाय, मेरे शहजादा आ गया मेरी जान। ए लड़की, इधर आओ, ट्रीट करो जल्दी से। कोरे जल्दी करो। बस शुरू करते हैं मेरी जान। तुम्हारी वजह से हमेशा देर होती है। इतना आहिस्ता आहिस्ता चलती हो, तुम तेज तो चला करो जरा। अरे चल तो रही हूँ ना। समझ में तुम आई भी मेरी अजीब बात? हो। सरदार, मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा दामाद। क्या हो रहा है? क्या मैं मरने वाला हूँ? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस अपने प्यारे दामाद से मिलने आई थी। ये बताइए कि कोई कमी तो नहीं रह गई पप्पू? क्या हर रोज आप मेरी खूबसूरती नहीं देखती? एक दिन में मैं कोई सलमान खान तो नहीं बन जाऊंगा? हाँ, सही कहा तुमने। हाँ, सही कह रही हैं, सही कह रही हैं आप। सरदार, शादी में पहनने वाले जेवर कहाँ हैं? हाँ, जरा बताओ जेवर का। कहाँ है वो शादी का जेवर तुम दोनों का? वैसे तो वो जेवर सिर्फ लड़की का ही होगा। अब इस पे भी लड़ाई होगी क्या? सब घर वालों का है। ये ले चाय। ओहो, तो ये बात है, सबका सब कुछ बराबर का ही है।
हाँ मेरी जान, सब कुछ बराबर का है। मुझे तो नहीं लगा ऐसा। मतलब तुमने अभी देखा ही क्या है? आप लोग बातें कीजिए। क्या तुमने अभी मुझे कुछ कहा? मेरी कही हुई बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। तो ये बात है, तुम्हारी ऐसी कोई बात है जो मेरे दिमाग में ना आए? मुझे बहुत खुशी हुई उमर सर, आज आपसे मुलाकात हो गई। हाँ मेरी जान, ऐसा ही है, उमर हर किसी से नहीं मिलता। कोरे मेरी रिक्वेस्ट है, शुरू करें आप? 1 मिनट, पहले सबकी फोटो लेंगे। फेस खराब ना हो जाए, खूबसूरती ना मिट जाए। आंखों के आगे हल्के आ जाते हैं ज्यादा देर बैठने से, और इसलिए फोटोशूट अच्छा नहीं आता बिल्कुल। ओके कोरे, जैसा तुमको, हम खींचते हैं फोटोज, लेकिन पहले रिपोर्ट्स, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। ये अच्छा, पागल लोग। रिपोर्ट के बारे में बात करें आप। सालों से चलने वाली पार्टनरशिप है आप लोगों की। आपका बहुत करीबी दोस्त होना आपकी बिजनेस लाइफ में कैसा असर रखता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वैसे तो मैं इन दोनों के काम से बेहद खुश हूँ। ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हैं और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा मेहनती भी हैं। कोरिश, मेरी जान, मैडम ने उनसे पूछा है। मतलब आपका सफर हर टाइम एक अलग एक्साइटमेंट रखता है। 0 से शुरू करके सबसे कामयाब डिजाइनिंग फर्म में से एक हो गए हैं आप। इसमें आपके लिए मेन की क्या थी आपके इस सफर में? मैं था मेरी जान, मैं कोरे सबसे अहम तो मैं ही था, इसलिए आज दुनिया इस कंपनी को जानती है। तुम्हें इस तरह से बताता हूँ कि जब मैं इस्तांबुल पहली बार आया था तो उस वक्त मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैं तुम्हें मेरी जान। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारे लिए जो हमारा कीवर्ड था वो इंसाफ था। हमेशा प्यार, रिस्पेक्ट और इंसाफ पसंद रहे हैं, जिसकी वजह से हम आगे आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी। इतनी यंग एज में जो आपने इतनी बड़ी कंपनी बना ली है, आपको अंदाजा था कि आप इस मुकाम तक पहुंचेंगे? बिल्कुल था। ये कैसा अजीब सा बेहुदा सवाल है। कोरिश, मेरी जान, हम स्टूडियो घूमते हैं, यानी हर चीज सही है या नहीं देख लेते हैं। नहीं जान, मैं यहाँ पे रिपोर्ट बनवा रहा हूँ अपनी। मैं जानती हूँ कि ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम देख लेते हैं ना कि सब कुछ सही है या नहीं। चलो आ जाओ, हमारा जाना जरूरी है। चलो जाओ। एक तो ये लड़की अजीब सी बैठी है। चलो आओ बाहर चलते हैं, यहाँ पे तो सब अजीब से हैं। हटो यहाँ से। अरे मुझे तो बोरियत होने लगी। चलो मेरी जान, देखो संभाल के चलना। लड़की आप कंटिन्यू करें। वो रिपोर्ट, मेरा मतलब रिपोर्ट अपनी। और आखिरी सवाल है पर्सनल लाइफ। काम के क्रिएटर आप हैं। विंटर क्रिएशन ने बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है। इस बीच में आपको आइडिया देने वाली क्या कोई औरत है? नहीं, कोई नहीं है। आज तो बहुत थक गए हैं यार। मेरी बात सुनिए आप लोग, कल यहाँ पर कुछ वीआईपीज़ की मीटिंग होगी जो 3 दिन तक चलेगी। डेफनी और आप दोनों वीआईपीज़ के टेबल के रिस्पॉन्सिबल हो गए। कोशिश करनी है कि उनसे अच्छे तरीके से पेश आया जाए। ठीक है। आखिर कौन आने वाला है? हाय, मुझे क्या पता, छोड़ो ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ पार्टनर, हमारी मीटिंग डिसाइड हो गई है। कल वो लोग आके हमसे मिल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सिनान, बहुत। हाँ यार, हम अच्छे से कर पाएंगे या नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेशक करेंगे मेरे भाई, हम करेंगे, फिक्र ना करो, खामोश रहो। तस्वीरें आ गई। मेरी जान, हंसो तो थोड़ा। जनाजे में आए हो क्या? हाँ, इस तरह अच्छे अच्छे पोज दो, मैं तुम्हारी तस्वीरें लेता हूँ, बहुत अच्छी आएंगी। चलो। Zamanım yok geç kalmaya.
यास्मीन, बस करो, थोड़ा ब्रेक लो। सुबह से काम में लगी हो। मैंने अपने बहुत से ऑप्शंस चेक किए हैं। मेरा प्लान बी भी ख़राब हो गया। जिन इन्वेस्टर्स के साथ काम नहीं करना चाहती थी उनके साथ भी किया मैंने, उन्होंने भी रिजेक्ट किया। इस्माइल, ये काम शायद नहीं हो पाएगा। अरे तुम खुद को नहीं पहचानती हो। अगर तुमने किसी चीज की नीयत कर ली तो क्या वो तुम नहीं कर सकती? अरे तुम कितने अच्छे इंसान हो। हाँ, मैं जब भी हार मानती हूँ तुम मुझे संभालने लगते हो, मेरी हिम्मत बढ़ाते हो। तुम मेरी जिंदगी में सबसे अच्छे इंसान हो। लकी फरिश्ता हो तुम मेरे लिए, किस्मत के सितारे। अरे बस करो। हाँ, मतलब ये जो अच्छा कह रही हो तो क्या तुम श्योर हो? ओके, सुपर हीरो कहती हूँ। वाह, मुकाबला कर रही हो यास्मीन मैडम। इतना तो बनता है ना तुम्हारे लिए। आए, सुबह से तुम मेरे ही साथ हो। चले जाओ अगर तुम्हें कोई काम है। अगर जानो तो अच्छा रहेगा। चलो, तुम अपना दिमाग अब खाली ना करो, छोड़ दो ये काम। ठीक है, रख दिया। अब हम बात करते हैं। चलो, शुक्रिया। काश रात को दुकान में सो जाऊं आज, पहले की तरह। पीछे की तरफ हमने बेड बिछाया हुआ था। अब सोने का दिल चाह रहा है, बगैर किसी दर्द के। बस सो जाऊं। उस वक्त तुम बच्चे थे, लेकिन अब बड़े हो गए हो। जिंदगी में कभी मायूस मत होना। कोशिश करता हूं कि हमेशा दिमाग बिजी रहे, ताकि सोचूं ना। अगर सोचता हूं तो क्योंकि तुम लिमिट क्रॉस करने से डरते हो। नहीं, काम अजीब है। इंसान हमेशा अच्छी चीजें याद रखता है, लेकिन इंसान को इतना वक्त काफ़ी होता है किसी को जानने के लिए। या फिर और ज्यादा अच्छी चीजें हो सकती थी। सच में क्या पता। आपके ख्याल में मैंने गलत किया? मतलब गलत था क्या, या फिर मुझे बर्दाश्त करना चाहिए था? ये तुमसे ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं जान सकता। जब सोचते हैं इसको, मुझे छोड़ना उसका, वापस आना, ये कहना वो कहना उसका, मुझे समझ में नहीं आता प्यार है या नहीं इसको। आखिर ये सच है या नहीं? हमेशा एक स्लिप वाली जमीन है। लेकिन चलना तो पड़ेगा ना। अगर सच कहूँ तो तुमने सामना नहीं किया सच्चाई का। हाँ, ऐसा ही है। और ना चाहते हुए भी तुम वहां से भाग निकले। शायद उसने ऐसा चाहा, उसके ना जाने की वजह से। लेकिन उसने ऐसा क्यों चाहा? काश मुझे बताओ। ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, काफी नहीं था। मैंने जो भी कुछ किया वो काफी नहीं हुआ। अब तक जो किया है तुमने उसके साथ, क्या उससे मुतमईन हो? कुछ पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं, पता नहीं क्यों। इंसान कैसे जुदा हो सकता है किसी से? बस कील की तरह टूट जाता है दिमाग। अपनी मुट्ठी खोलते हो, अपना दिल उसमें रखते हो, और फिर वो जो करना चाहे आप उसके हाथ में हो। वो तुम्हारे दिलो दिमाग में, जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है, इसलिए तुम खुद पे काबू नहीं पा रहे हो। शायद। मेरा दिल ऐसा हो रहा है जैसे कोई पत्थर रखा हो। क्यों होता है ऐसा? पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा। मतलब इंसान की ज़िंदगी में कितनी परेशानियां होती हैं ना। क्या किसी को भूल सकता है कभी वो? मुझे नहीं लगता। आदत डालने में टाइम लगता है। परेशान और दुखी दिल को आदत डालने में टाइम लगता है। बस सब्र करो तुम। और शायद मैं कभी पहले की तरह बिल्कुल नहीं हो पाऊंगी। अब
अपनी आखिरी सांस तक वो चीज़ें बर्दाश्त करूंगी जो मैंने किया है। क्या कर सकते हैं। बस एक साइड की हमेशा कमी रहेगी, खुद को तुम गुनहगार समझती रहोगी। हाँ, मुझे शिकायत रहेगी। काश तुम्हें इतनी जल्दी मोहब्बत नहीं होती डेफनी। और वैसे भी हर रोज किसी को मोहब्बत नहीं होती डेफनी। इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो बिना मोहब्बत के जी रहे हैं। उफ यार इस्माइल, कसम से मैं तुम्हें उठा के ना अभी नीचे फेंक दूंगी। इंसान कम से कम इतना दिलासा दे देता है कि ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। तुम तो अजीब ही बात करते हो। मर जाऊं क्या मैं? हाँ? ये झूठ नहीं है वैसे, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो छोड़ो, इश्क की तकलीफ भी अच्छी होती है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है ये। इतने आराम से उसके साथ उड़ते जो रहते हो। क्या मतलब, अगर कोई टेक्नोलॉजी निकली होती तो मैं तुम्हारे दिमाग से उम्र को मिटा देता। क्या कहती हो? चाहती हो उसे अपने दिमाग से मिटाना? नहीं, रहने दो, नहीं मिटाते ना। ऐसे ही सही है, जलती रहे मेरी जान, लेकिन बस उमड़ ना जाए मेरी यादों से। मैं जब अपनी आंखें बंद करती हूँ तो बस उसका ही चेहरा सामने आता है, उसकी बातें, उसका स्वीट सा हंसना। कभी कभी सच होता है कि सच में तो मेरे साथ हो भी या नहीं। वो मैजिकल टच करना तुम्हारा, हर वक्त हंसना, मिरेकल क्रिएट करना मेरे लिए बहुत लकी होता है। हम अब एक हो गए हैं। ऐसा ही लगता है। शादी कर लेते हैं। शादी करोगी मुझसे? हाय, कसम से कूद जाऊंगी मैं भी पानी में। मैं बस बात करने आया हूं। आ जाओ। तुम जा रही हो? हाँ, मुझे कहीं जाना है। मेरे ख्याल में यास्मीन, अपनी अकल को तुम्हें पहले ही पैसे से बदल देना चाहिए था। वो काम इतना आसान नहीं है। इन्वेस्टर्स का मसला है, सुना है मैंने। तो यास्मीन, तुम कोई इन्वेस्टर ढूंढ रही हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी डेनिस, अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा है तो। नहीं यास्मीन, वो मुझे पता है। मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूँ। वो तो सब दे रहे हैं। अभी कॉन्सेप्ट एक्सपर्ट होने की वजह से मुझे बहुत पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन तुम नहीं चाहती? नहीं चाहिए, अब आगे बढ़ना जरूरी है। मैं अपनी खुद की कंपनी खोल रही हूँ। तुम्हारा इरादा क्या है? हाँ, इरादा पक्का है। और वो इन्वेस्टर? बस यही एक काम रह गया है, इसको फेस करने वाला चाहिए। तुम मुझे अपना प्लान और काम दिखाओ। तुम क्या कर सकती हो, मुझे बस वो देखना है। अगर पार्टनर चाहिए तो मैं हूं। तो मैं हूं मतलब? लेकिन छोटा पार्टनर चाहिए, ये मेरी शर्त है, क्योंकि मैं खुद से ज्यादा बोलने वाला पार्टनर नहीं रखना चाहती हूँ अपने साथ। मतलब तुम बॉस रहोगी? हाँ बिल्कुल, ऐसा मैं अपने एग्रीमेंट में लिखवाऊंगी। मेरे साथ इन्वेस्ट करने वाला मेरे फैसलों में दखलंदाजी नहीं करेगा। तुम इस वजह से इन्वेस्टर नहीं ढूंढ पा रही हो। इन्वेस्ट करो और दफा हो जाओ, ये चाहती हो तुम? अगर तुम्हें समझ आए तो आ जाओ। ये काम वैसे मुझे तुमसे ज्यादा आता है शायद। ठीक है यास्मीन, देखते हैं, अगर मैं इन्वेस्ट कर सकूं तो। $15 साल का वर्क प्लान। अच्छा काम किया है तुमने। बिल्कुल। स्टाफ